हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर झारखंड एएनएम पेपर हम सॉल्व कर रहे थे और लास्ट क्लास में आप लोग के क्वेश्चन देखिए हम लास्ट सॉल्व किए थे। ठीक है ना। तो आज से हम जो सॉल्व करने वाले 15 नंबर क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं डियर, तो इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया। बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। एएनएम का है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एएनएम के लिए ही है, ये एनएचएम स्टाफ नर्स, सीएचओ, पोस्ट बीएससी, एमएससी में भी कुछ कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। So below what weight hepatitis B vaccine is not recommended to be given, है ना। आप कितना वेट रहेगा बच्चा का, कितना से कम रहेगा, तो आप हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को रिकमेंडेड नहीं करेंगे देने के लिए। तो आपका 1 kg, 2 kg, 3 kg और 2.5 kg है डियर, तो राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा, 2 kg से कम रहा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में देखिएगा, आ 10 week old बेबी हैज कम टू सीएससी फॉर वैक्सीनेशन। कहाँ पे आ रही वैक्सीनेशन के लिए? सीएससी में। बट ही हैज माइल्ड कोल्ड है, नो फीवर, व्हाट यू विल एडवाइस रिगार्डिंग वैक्सीनेशन। आपको क्या एडवाइस करना चाहिए वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग? 10 सप्ताह का बच्चा है डियर, 10 weeks का, जो आपके सीएससी में आ रही है। तो ऑप्शन से में नॉट टू वैक्सीनेट बिकॉज ऑफ कोल्ड, या वैक्सीनेट एज शेड्यूल, या डोंट गिव पेंटावैलेंट बट गिव अदर वैक्सीन, या नॉन ऑफ दी एबव। ठीक है, राइट आंसर इसमें जो जाएगा डियर, वैक्सीन एज शेड्यूल। ठीक है ना। शेड्यूल के बारे में बताओ कि वैक्सीनेशन शेड्यूल के बारे में कब कौन सा वैक्सीन लगने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये 2 years old मेल चाइल्ड इज सीन एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस इज 11.5 सेंटीमीटर एंड बाइपेडल एडिमा इज प्रेजेंट। देखिए डियर, क्या क्या हो रहा है कि बच्चा 2 साल का है और ये बच्चा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में गया है। तो मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस, जो बच्चे मेरे पास थ्योरी क्लास लिए हैं वो पढ़े होंगे कि कितना से कम रहेगा और क्या रहेगा। तो डियर ये देखिए आ गया क्वेश्चन आपके सामने कि मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस 11.5 सेंटीमीटर से कम रहा, और आपका देखिएगा 11.5 सेंटीमीटर है डियर, कम नहीं है। बाइपेडल एडिमा है, तो आइडेंटिफाई इट्स डायग्नोसिस एज पर द न्यूट्रिशनल स्टेटस। ऑप्शन ए में मॉडरेट एक्यूट आपका है माल न्यूट्रिशन, बी में एडिक्वेट न्यूट्रिशन, सी में सीवियर है, और डी में नेफ्रोटिक सिंड्रोम है डियर। वैल्यू है डियर जो कि आपका मॉडरेट के अंदर में क्या आ जाएगा, एडिक्यूट के अंदर में क्या आ जाएगा, सीवियर के अंदर में क्या आ जाएगा। तो 11.5 से कम रहा, 11.5 रहा, तो ये सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के अंदर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यू आर इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड गिविंग आयरन सिरप टू 4 years old बॉय, what advice would you give regarding diet? तो डियर हम क्या ले रहे हैं, आयरन का सिरप दे रहे हैं बच्चा को। आयरन का टैबलेट 3 प्रकार के होते हैं, 3 कलर कोडिंग होता है डियर। देन उससे पहले हमें सिरप देते हैं बेबी को 5 आपका। ठीक है, हम लोग 5 साल से 9 साल, फिर 10 साल से 19 साल, है ना, और 5 साल से पहले वाले बच्चों को, और 19 साल के बाद जितने भी होते हैं सारा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जितने अडोलसेंस 19 साल के बाद 20, 30, 21, 22 रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, सभी में हम रेड टैबलेट देते हैं। और हम फर्स्ट में प्राइमरी में आपको पिंक कलर का टैबलेट देते हैं। देन उसके बाद सेकेंड में बी आएगा, बीच में ब्लू कलर का टैबलेट देते हैं। उसके बाद लास्ट में खतरा जो कि लाल कलर का टैबलेट देते हैं। और 6 मंथ से स्टार्ट करते हैं सिरप देना, 5 साल तक के बच्चों को हम, 59 मंथ तक के बच्चों को हम क्या करते हैं, विटामिन आयरन का टैबलेट, आयरन का सिरप को देते हैं। ठीक है, विटामिन ए के बारे में भी कल आप लोग वीडियो में देखा होगा डियर कि विटामिन ए सॉल्यूशन हम 6 महीना बच्चों को भी 50,000 इंटरनेशनल यूनिट दे सकते हैं। तो क्वेश्चन वो आ सकता है एग्जाम में आपका। तो राइट आंसर डियर देखिएगा, इसमें हम कब दे सकते हैं आयरन की टैबलेट, किसके साथ देना चाहिए। तो सिट्रस फ्रूट टू बी एडेड इन डाइट, tea should be given prior to iron syrup, या iron syrup should not be used if diarrhea, या all। तो इसमें राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा। हम हमेशा सिट्रस फ्रूट या के साथ या विटामिन सी के टैबलेट के साथ लेने को कहते हैं, ताकि जिसके लिए हम ले रहे हैं वो मेरे शरीर में फायदा करे, एब्जॉर्ब करे, है ना, इसीलिए दिया जाता है। तो सिट्रस फ्रूट के साथ जैसे कि नींबू, है ना, आपका ऑरेंज, ये सब संतरा वगैरह के साथ ले सकता है डियर। और विटामिन सी के टैबलेट जो लिम्सी आती है उनके साथ भी बहुत बड़े वाले हम लोग खाते हैं, अडल्ट पर्सन जितने भी होते हैं लिम्सी टैबलेट के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यू आर इन सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट as a staff nurse and asked to do blood sugar of a 2 days old newborn. Where will you prick to take sample for blood sample? Sick newborn care unit. You are in sick newborn care unit as a staff nurse and asked to do blood sugar of your 2 days old newborn. 2 दिन का बच्चा है डियर. Where will you prick to take sample for blood sample? तो tip of head या lateral side of heel या finger या toy. तो डियर हम लोग जब भी लेते हैं तो lateral side of heel के पास से. Next question. Zinc is given in diarrhea for how many days? कितने दिन तक देना है? तो 14 डेज तक देना है डियर. ये आप लोग को नहीं मालूम होगा, बल्कि आशा को पता रहता है कि जिंक के टैबलेट को हम लोग 14 डेज तक देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज नॉट ए रिस्क फैक्टर ऑफ और ब्रेस्ट कैंसर? नॉट ए रिस्क फैक्टर या ब्रेस्ट कैंसर. ऑप्शन ए में फैमिली हिस्ट्री, बी में अर्ली मेनोपॉज, सी में कंज्यूम्शन ऑफ अल्कोहल, डी में बीइंग ओवरवेट. नॉट ए रिस्क फैक्टर, इनमें से कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं है या ब्रेस्ट कैंसर में मतलब कि चांसेस कम होंगे? तो राइट आंसर ये देखिए, फैमिली हिस्ट्री में कंज्यूम्शन ऑफ अल्कोहल लेगा, ये सब ओवर वेट वाले भी, लेकिन इसमें राइट आंसर जो होगा अर्ली मेनोपॉज. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंसर्शन ऑफ पीपीआईयूसीडी. क्वेश्चन आ गया डियर, पोस्ट पार्टम इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इज डन आफ्टर डिलीवरी, है ना? पीपीएच, पीपीआईयूसीडी, आईयूसीडी. तो डियर ऑप्शन से में विद इन 72 आवर्स. देखिए डियर, विद इन सब में दिया हुआ है, इसलिए आप कंफ्यूज कर सकते हो. यदि बिफोर आफ्टर रहता तो आपको हो सकता कंफ्यूज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे 72 आवर विद इन भी है, विद इन 48 आवर्स है. तो हम लोग पीपीआईयूसीडी डियर हमेशा 48 घंटे के बीच में लगाते हैं. विद इन 48 आवर्स, विद इन 48 आवर्स, है ना? इनको इसमें अलग कर दिया, विद इन 48 आवर्स, यानी कि 48 घंटे से पहले, इसके अंतराल में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यार, यहाँ पे क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन. फास्ट हार्ट रेट फॉर 1 to 2 years ओल्ड चिल्ड्रेन. जब हार्ट रेट फास्ट 120, मोर देन 120 पर मिनट, या मोर देन 140 पर मिनट, या 100 से ज्यादा, या 160 से ज्यादा. फास्ट हार्ट रेट फॉर 1 to 2 years ओल्ड चिल्ड्रेन. तो राइट आंसर डियर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए जाएगा. यदि इसका नॉर्मल यदि पूछता है डियर बच्चों में, तो कितना होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा. और ये पल्स रेट आपका डियर रेस्पिरेशन रेट अकॉर्डिंग टू एज होती है. जब आप पीडिया को थ्योरी में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा. Next question here, which drug is advised to be given to children after pentavalent vaccination? Which drug is advised to be given to children after pentavalent vaccination? यहाँ पे मैं 1 मिनट लेना चाहूंगी डियर, जो झारखंड का पेपर तो ये देख रहे हैं जरूर, बट ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं और एनएम का तैयारी कर रहे हैं, साथ में सीएचओ पोस्ट बीएससी एनएचएम जिसका भी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही है. यदि डियर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस, क्योंकि पेपर झारखंड का है, तो झारखंड के अंदर में ऑफलाइन क्लासेस भी दी जा रही है. जैसे आप एम्स का तैयारी करना चाहो, जैसे आप एनएम को क्लियर करना चाहो, एनएचएम को क्लियर करना चाहो डियर, या फिर रिम्स के लिए जो वैकेंसियां आती हैं, इन सभी के लिए डियर आपके लिए हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल है. ओटी का आपने फॉर्म भरना चाहो या ड्रेसर का चाहो डियर, तो आप यदि क्लास लेना चाहते हैं, ऑफलाइन भी हजारीबाग के डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो आप ऑफलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं डियर. ठीक है. देखिए डियर, आपने यदि कोर्स कंप्लीट किया, चाहे ड्रेसर का ही क्यों नहीं किया हो, आप डियर थोड़ा सा टाइम निकालो पढ़ने के लिए भी, ताकि आप गवर्नमेंट जॉब में लगो. ऐसा नहीं कि अभी तो आउटसोर्सिंग का भी बहुत सारा दिमाग लगाया कि आउटसोर्सिंग में गया बच्चा 9,000 10,000 मिल रहा है बस खुश है, ऐसा कुछ नहीं. आपने पढ़ा है,
ठीक है, आप अपने पैकेट खर्च के लिए आप जॉब कर रहे हो, फैमिली के लिए जॉब कर रहे हो, बट आप डियर गवर्नमेंट के लिए भी प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है, टाइम निकाल कर। नाइट ड्यूटी कर सकते हो, बॉयज में है तो दिन में आप पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन बैच भी ले सकते हैं आके। तो ऐसे करके आप अपने बारे में सोचे डियर, और आगे पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है, चाहे ड्रेसर से लेकर आप एमएससी नर्सिंग तक क्यों ना हो, सबके लिए डियर। आप लोग को वीटो मैम क्लासेस में डियर आज पोस्ट बीएससी के मतलब कि कितना नंबर का क्वेश्चन आते हैं थ्योरी में, एएनएम का थ्योरी, जीएनएम का थ्योरी, ये सभी थ्योरी क्लास भी लेना चाहते हैं डियर, तो हमारे यहाँ अवेलेबल है जीएनएम का फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तीनों का, पोस्ट बीएससी का फर्स्ट सेकंड ईयर दोनों का डियर। अभी ये सब का नोट्स वगैरह बना हुआ है, हम लोग क्लासेस ले रहे हैं, तो आप लोग दोनों में से ले सकते हैं। नेक्स्ट ईयर से डियर हम लोग बीएससी नर्सिंग भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर से बीएससी नर्सिंग भी कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उसका सिलेबस थोड़ा अलग है। और एमएससी तो हम करवा ही रहे हैं डियर, एंट्रेंस एग्जाम, और उसमें थ्योरी क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। आप लोग देख लीजिएगा जाके, वी2 मैम क्लासेस को भी फॉलो कीजिए, वी2 मैम क्लासेस, ओके, वहां भी डेली बेसिस पे क्लासेस दी जा रही है, ठीक है। देखिए डियर, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था पेंटावैलेंट वैक्सीनेशन के बारे में, ऑप्शन ए में क्या है आपके पास, देखिए ऑप्शन ए में आपके पास है कैल्शियम सिरप, बी में आपके पास क्या है पैरासीटामोल, सी में आयरन, और डी में आपके पास क्या है डियर डायजीपाम। क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन की तरफ एक बार देखें हम लोग, कि एडवाइस टू बी गिवन टू चिल्ड्रेन आफ्टर पेंटावैलेंट वैक्सीन, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पैरासीटामोल टैबलेट भी देते हैं डियर, और सिरप रहता है तो सिरप दी जाती है, और नहीं रहती है तो लिख के दिया जाता है कि आप पैरासीटामोल सिरप इसको दे, बच्चा छोटा है तो। नेक्स्ट, ऑल ऑफ दी बिलो आर साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट, सीवियर डिहाइड्रेशन का पूछा है डियर। ऑप्शन ए में स्किन पिंच बैक स्लोली, ये तो एक्सेप्ट में पूछा है डियर, और सीवियर डिहाइड्रेशन का साइन पूछा है। अनकॉन्शियसनेस सीवियर डिहाइड्रेशन में है डियर, लेथार्जी भी है, ड्रिंक पुअरली, बिल्कुल, क्योंकि सीवियर डिहाइड्रेशन, वो पानी पी नहीं रहा है तभी तो वो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन में जा रहा है पेशेंट। ये डिहाइड्रेशन का हो सकता है डियर, ये स्किन पिंच होता है, बट सीवियर में ये नहीं आएगा, बाद बाकी सब का सब आएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द डोज ऑफ विटामिन के गिवन टू न्यूबॉर्न वेनिंग, आपका देखिएगा मोर देन 1500 ग्राम, 1500 ग्राम का बच्चा है डियर, उन्हें 1.5 kg का लगभग लगभग विटामिन के का इंजेक्शन पूछा। 1 kg से कम रहा तो 0.5 देते हैं, 1 kg से ज्यादा रहा तो कितना देते हैं डियर, 1 देते हैं, है ना। तो राइट आंसर इसमें 1 मिलीग्राम, और IM देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स शुड इन्फेंट बी ब्रेस्ट फीडिंग इन 24 hours, हाउ मेनी टाइम्स शुड बी इन्फेंट, एटलीस्ट 6 टाइम्स, एटलीस्ट 8 टाइम्स, एटलीस्ट 10 टाइम, या एटलीस्ट 12 टाइम्स। और यहाँ पे डियर इन्फेंट की बात किया है, शुड इन्फेंट यानी 28 दिन के बाद 1 साल तक के बच्चों को कहते हैं, कोई मंथ इसमें नहीं लिखा है डियर, तो राइट आंसर इसमें डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वैक्सीन इज नॉट गिवन एट बर्थ, कौन सा वैक्सीन को आप बर्थ के दौरान नहीं देते हैं, बर्थ के समय में, है ना, तो राइट आंसर पेंटावैलेंट होगा। बाद में कि BCG हम लोग देते हैं डियर अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, OP भी दी जाती है, हेपेटाइटिस बी जो कि 12 to 24 आवर भी ऑप्शन में रहेगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर हम लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटावैलेंट वैक्सीन फर्स्ट डोज इज गिवन एट व्हाट एज, फर्स्ट डोज, राइट आंसर ये ऑप्शन डी जाएगा 6 वीक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर और न्यूबॉर्न, नॉर्मल टेम्परेचर न्यूबॉर्न के लिए पूछा है डियर, राइट आंसर 36.5 से लेकर 37.5 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेम ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, तो राइट आंसर क्या होगा डियर, स्कर्वी होगा। और ये सब विटामिन का दूसरा नाम भी आप लोग को बहुत ज्यादा जानकारी लेना जरूरी है डियर, याद रखना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट व्हाट मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस चाइल्ड इज लेवल सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, अपर आर्म, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस, तो डियर आपका देखिएगा यहाँ पे दिया गया है 12.5 सेंटीमीटर से कम, 12 सेंटीमीटर से कम, 11.5 सेंटीमीटर से कम, और 13 सेंटीमीटर से कम, तो एट what mid upper arm circumference child is labeled severe acute malnutrition, इसमें डियर दोनों ऑप्शन आ सकते थे, यहाँ पे बी लिखा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग डियर सीवियर में पूछता है 11.5 सेंटीमीटर से कम रहता है तो सीवियर,
हम लोग माल न्यूट्रिशन में आते हैं, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में लिखा है डियर एक्यूट, जो स्टार्टिंग में होगा डियर तो 12 सेंटीमीटर से कम रहेगा तो हम उसको मान सकते हैं। इसका ऑप्शन में देखिए डियर अब कौन सा सही करता है, लेकिन दोनों इसमें आपका जान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर कितना बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे से मिलेगा आप लोग को, और नेक्स्ट डे मिलते हैं डियर। आप लोग की सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही चैनल पे बने रहिए, प्यार सपोर्ट करते रहिए डियर। आप लोग चैनल का एनिवर्सरी आ रहा है, थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट और प्यार मिला डियर तो हमें भी खुशी होगी। और खुशी के माहौल में डियर आप लोग के लिए भी मैं कुछ करना चाहूंगी लास्ट में, कि मैं जो 10 क्वेश्चन डेली बेसिस पे दे रही हूँ तो थोड़ा लॉन्ग सीरीज कर दिया जाए, महामाराथन क्लास स्टार्ट कर दिया जाए। कुछ तो होगा डियर, आप लोग के लिए अच्छी ही होगी, बट आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिला तभी डियर, क्योंकि हमें भी अच्छी लगेगी कि आपकी सपोर्ट रहा तो मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। कोई अपने से डियर किसी भी चैनल पे कोई भी अपने से आगे नहीं बढ़ा डियर, चाहे उसकी बच्चे ही ऑडियंस है, जो भी फैमिली मेंबर्स है उनका डियर वही उन लोग के लिए करते हैं कुछ ना कुछ, मोटिवेटेड रहते हैं टीचर लोग। तो मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगी डियर, जिस तरह मेरा चैनल पहले था वाला था डियर, पहले वाला जिस तरह हमें सपोर्ट वहाँ मिली थी, तो आप लोग भी इस चैनल को सपोर्ट और प्यार दिल से और चैनल को आगे ले जाइए डियर। इसमें देखिए डियर जितने भी क्लासेस दिए जा रही सब इम्पोर्टेंट है। अब एमसीक्यूज दिए जा रहे हैं डियर, अब आप थ्योरी के बारे में बोलोगे तो थ्योरी तो ऐसा नहीं मिल पा रहा है इसमें। V2 मैम क्लासेस पे देखिए पोस्ट बीएससी का मैं थ्योरी देने वाली हूँ, आज से ही स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले मैं थ्योरी दे चुकी थी, और एमएससी नर्सिंग के बारे में भी थ्योरी उसमें पढ़ाएंगे। थ्योरी से रिगार्डिंग कमेंट करना हो डियर तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, यदि ज़्यादा बच्चे के कमेंट आए तो मैं कोशिश करूंगी डियर कि V2 मैम क्लासेस पे पूरा रेगुलर थ्योरी में दूंगी, और एमसीक्यूज भी उसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाते रहिए, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए डियर, डेली बेसिस के वीडियो, क्योंकि सभी जितने भी लेक्चर डेली दिए जा रहे हैं डियर, हाँ सीरीज वाइज सभी में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें की जाती हैं जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आप यदि उसको सुनते हो तो डेफिनेटली आपकी गवर्नमेंट या फिर डेफिनेटली आपकी जो भी ड्रीम होगा डियर, जिस कॉलेज में लेने का मन हो, डेफिनेटली आपका वहाँ होगा, ठीक है। तो क्लासेस भी चल रही हैं डियर, तो आप लोग क्लासेस में भी ज्वाइन करें, इग्नू का भी क्लासेस चल रही हैं, आपका पोस्ट बीएससी का, एनएम का, जीएनएम का, और आपकी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम का, सभी का क्लासेस चल रही हैं डियर। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली क्लास में ज्वाइन करें। थैंक यू।